हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कोर्स लॉन्च कम नोटिफिकेशन वीडियो लेकर आ गया हूं। तो जो हमारी नई कोर्स लॉन्च हुई है वो एक पैकेज में आपको 3 अलग अलग एग्जाम्स के लिए यहां पर कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। एसएससी के द्वारा जो 3 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी कांस्टेबल। डिटेल में जरा इस अनाउंसमेंट को मैं डिस्कस कर लूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कोर्स पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और अभी इस पर हैवी डिस्काउंट्स भी हैं। और इस कोर्स में 1000 से कहीं अधिक वीडियोस हैं, क्विजेज हैं, अप्रॉक्स 200 लेक्चर के नोट्स हैं और डिटेल में आप यहां पर विशेष जानकारी ले सकते हैं। कोर्स के बारे में, पैकेज के बारे में यहां पर बहुत कुछ बताया गया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो नीचे FAQ सेक्शन है। अगर इससे भी आपकी समस्या नहीं दूर होती है तो यहाँ पर सेंड मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पर नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपने मैसेज लिख के भेज दीजिए, आपको मदद की जाएगी। तो ये तो हो गया कोर्स के रिगार्डिंग बात। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। इस तरीके से कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन लाया गया है और इसका डेट आप देखिए 1 फेब 2022। थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ये CHSL का नोटिफिकेशन है 10+2 लेवल वाला और एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं 1 फरवरी से लेके 7 मार्च तक। तो हर बार की तरह इस बार भी मेरी आपसे यही राय है, यही सलाह है कि जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर दें और तैयारी में लग जाएं। लास्ट डेट है 7 मार्च, उससे पहले भर लेना होगा। रात के 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। फी पेमेंट आप 8 मार्च तक कर सकते हैं। जो चालान यानी ऑफलाइन चालान से फी पेमेंट करना चाहे तो वो 9 मार्च तक कर सकते हैं। पेमेंट जो है चालान वर्किंग आवर्स में ही होना है और ये 10 मार्च तक इस तरीके से बताया गया है कि ऑनलाइन चालान जो जनरेट करना है तो 9 मार्च तक कर सकते हैं और जाके बैंक में आप 10 मार्च तक पैसा जमा कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का करेक्शन करना है तो उसके लिए टाइम दिया गया है 11 मार्च से लेके 15 मार्च रात के 11 बजे तक का। जो टियर 1 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वो मई 2022 में होने हैं और टियर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव मोड का होता है और वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, आगे चल के आपको बताया जाएगा। जरा पे स्केल समझ लें तो ये लोअर डिवीजन क्लर्क LDC या फिर JSA यानी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जो है पे लेवल 2 और यहाँ पर देख सकते हैं कि 19,900 से 63,200 ये पूरा बैंड है। इसको छोड़ देते हैं, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बाकी जो पोस्ट हैं इसमें पोस्टल असिस्टेंट का है, सॉर्टिंग असिस्टेंट का है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A और यहाँ पर एक लेवल 4 और लेवल 5 इस तरीके से क्लासिफाई करके बताया गया है। वैकेंसी जो है अभी के लिए नंबर नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ आप तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छे खासे वैकेंसीज रहेंगे। और यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं उनके बारे में विशेष तौर पे बताया गया है कि यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, JSA, पोस्टल असिस्टेंट और यहाँ पर सारा एब्रीविएशन दिया गया है। कहने का मतलब है कि ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि एटलीस्ट आप एग्जाम को क्लियर करें, आप सरकारी तंत्र से जुड़ जाएं और फिर अगर आपकी तमन्ना है कि आगे भी आपको पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल करिए, CGL निकालिए और भी वेरियस एग्जाम्स को आप क्रैक करिए। लेकिन जॉब में अगर आना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। नेशनलिटी या सिटीजनशिप का यहाँ पर क्राइटेरिया है कि या तो आप भारत के सिटीजन हो या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान या और भी जो देश के नाम दिए गए हैं। एज लिमिट जानना बहुत जरूरी है, 18 साल से लेकर 27 साल तक, यानी कोई भी व्यक्ति जो है उसका डेट जो है, एज जो है वो तय किया जाएगा 1 जनवरी 2022 के हिसाब से, यानी उस व्यक्ति का जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2004 के बाद में ना हुआ हो। ठीक है। यहाँ पर कई तरीके के एज रिलैक्सेशंस हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 5 साल, OBC कैटेगरी में 10 साल, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में 10 साल, OBC
कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी 13 साल, एससी एसटी में पीडब्ल्यूडी 15 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है, और भी बहुत तरीके के यहाँ कैटेगरीज हैं और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके के एज रिलैक्सेशंस हैं। जैसे यहाँ पर विडो, डाइवोर्स्ड वीमेन, वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, इनके लिए 35 ईयर्स तक। और यही कैटेगरी जो है, लेकिन अगर एससी और एसटी से बिलोंग करें तो अप टू 40 ईयर्स। ये सब कुछ यहाँ पर अच्छे से बता दिया गया है। एक सर्विसमैन का डेफिनेशन दिया गया है और इसमें रिजर्वेशन के जो नॉर्म्स हैं उन पर यहाँ पर गहन चर्चा किया गया है और ये हम करते रहते हैं। आप प्रॉपर इसके लिए अपना डॉक्यूमेंट तैयार करा लें अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप इसमें रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है ssc.nic.in और फिर वहां पर आपको सारा अपना डिटेल भरना है। फोटो अपलोड करना होता है जेपीईजी फॉर्मेट में 20 से 50 KB का होना चाहिए, स्कैन्ड कलर्ड फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का और 3 महीने के अंदर का होना चाहिए फोटो। और उसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है, विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर। उसमें टोपी, स्पेक्स ये सब नहीं लगाए रहे और दोनों कान नजर आना चाहिए। अगर फोटो प्रॉपर नहीं अपलोड हुआ है तो कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ऐसा बताया गया है। फी कितना है, तो 100 रुपये फी है, लेकिन कई कैटेगरीज में आप देखेंगे कि महिला कैंडिडेट्स के लिए या ऐसे कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एक सर्विसमैन, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वहां पर फी से उन्हें माफ किया गया है। यहां पर मिस्टेक्स को सुधारने की बात की गई है, लेकिन मेरा मानना है कि फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना चाहिए और मिस्टेक ना हो तो ये सब नौबत ही ना आए। एग्जाम सेंटर्स यहां दिए गए हैं, सेंट्रल रीजन के अलग, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरला रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, इस तरीके से। एग्जाम का पैटर्न आप जानते हैं, 2 चरण में है। पहला जो चरण है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव दूसरा चरण, और एक चरण है जो कि डायरेक्ट लिखा पढ़ी वाला काम नहीं है, ये स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है, वो तीसरा चरण है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है, वेयर एवर नेसेसरी मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स विल बी यूज्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड यहाँ पर पैमाना यूज किया जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी है, ये आप देखेंगे कि 25 सवाल आएंगे, 50 मार्क्स के इंग्लिश से, 50 मार्क्स के जनरल इंटेलिजेंस या जीके कह लीजिए, मैथ्स, क्वांट या बेसिक अर्थमेटिक कह लीजिए, 50 मार्क्स के 25 सवाल, और जनरल अवेयरनेस। ये जनरल इंटेलिजेंस जो हो गया, ये रीजनिंग वाला चीज हो गया, और ये जनरल अवेयरनेस हो गया, ये 50 सवाल। 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। वैसे टाइम जो है वो 80 मिनट का है। यहाँ पर स्क्राइब वाले कैटेगरी में, यानी जिनको एक व्यक्ति की जरूरत होती है, स्क्राइब की जरूरत होती है, वहां पे 200 मार्क्स का आप एग्जाम दे लें। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये होगा। निगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की। ठीक, यहाँ पर जो लैंग्वेज की बात की गई है, उससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है और इन चीज़ों को हमने अपने कोर्स में बहुत ही डिटेल में कवर किया है। अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज और जितने दिन से चीज़ों को हमने तैयार किया है, 1 by 1 तैयार किया है, और अब तो बुक्स भी लॉन्च हो चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। मैथ्स का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का सब कुछ। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ये आगे की बात है। यहाँ पर आप देखते हैं कि 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेन एंड पेपर मोड में होता है, कंपल्सरी है ये, और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होता है। जो तीसरा चरण है, इसमें बताया गया है टाइपिंग के लिए कि क्या क्या नेचर होता है, और ये सब कुछ थोड़ा वो तो बाद का चीज़ है समझना। अभी जो है फोकस करना होगा आपको प्रथम और द्वितीय चरण पर, और सबसे पहले तो प्री वाले लेवल पर। यहाँ पर पहचान पत्रों के बारे में बताया गया है, ये सब कुछ है, और मैं मानता हूँ कि इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके फॉर्म को फिल करने के लिए और तैयारी में लग जाने के लिए। आप फॉर्म को भर दीजिए, डिटेल वे में चीज़ों को देखिए, समझिए, और फिर
तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं, उनका फायदा उठाइए। साथ ही साथ अगर आप कोर्स से इनरोल होंगे तो आप डबल बेनिफिट में रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा साझा किया गया जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।